पूछना चाहूंगा महाराष्ट्र सरकार से कि आपके यहाँ ये इस तरह की चीजें शूट होती हैं, आपके यहाँ इस तरह की चीजें बनती हैं, तो दायित्व तो बनता है महाराष्ट्र सरकार का भी और उद्धव ठाकरे जी का, जो हिंदुत्व का चेहरा अपने को बताते हैं, जो शिवसेना अपने को हिंदुत्व का चेहरा बताती है, तो उनकी भी जिम्मेदारी बनती है। आदरणीय योगी जी ने तो अपना काम किया है। जी मोहसिन रजा जी, लेकिन कांग्रेस ये कह रही है और दूसरे दल भी ये कह रहे हैं कि ओटीटी को आखिर केंद्र सरकार ने क्यों छूट दी, कोई संस्था क्यों नहीं बना ली गई, क्यों नियंत्रण के दायरे में नहीं लाया गया अभी तक? अब देखिए, यही ऐसी ही मानसिकता के लोगों ने इस तरह की चीजें होने दी हैं। पहले अगर पूर्व में देखें तो इन्हीं लोगों की सरकारें थीं, इन्हीं की सरकारों में हमारे देश के देवी देवता जिनको पूजा जाता है, हमारे देश में करोड़ों करोड़ हिंदू पूजते हैं, उनको अपमानित किया जाता रहा फिल्मों में। उनके लिए जो दृश्य दिखाए गए वो बहुत ही निंदनीय थे, और उनको लेकर आज इस तरह का वक्तव्य कांग्रेस को देना, ये साफ दर्शाता है कि यही लोग हैं तुष्टीकरण की राजनीति के चलते धर्म के ऊपर भी चोट करा देते हैं। ऐसे ही लोग हैं जो इन लोगों को छूट देते थे, लेकिन अब देश में ऐसे लोगों को छूट नहीं मिलेगी जो किसी भी धर्म को लेकर इस तरह की आपत्तिजनक दृश्य दर्शाएंगे या उनको अपमानित करने का काम करेंगे, उनको जेल भेजने का काम करेंगे हमारे आदरणीय योगी जी और देश में हमारी सरकार। जी मोहसिन रजा जी, बिल्कुल किसी भी धर्म के खिलाफ अगर इस तरह की चीजें सामने आती हैं, किसी भी धर्म का मखौल उड़ाया जाता है, तो वो बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। लेकिन जो विरोधी दल है वो ये कह रहे हैं कि 2014 से तो केंद्र में बीजेपी की सरकार है, फिर अभी तक क्यों इस तरह की कोई संस्था नहीं बनाई गई, ऐसी छूट दी क्यों, किसने रोका? देखिए, संस्था बनेगी, संस्था का काम है, वो न्यायिक प्रक्रिया है, वो अपने हिसाब से काम करेगी, संवैधानिक है। लेकिन हमारी मानसिकता क्या कहती है? एक प्रोड्यूसर, एक राइटर, एक डायरेक्टर, एक एक्टर, वो अगर इस तरह का रोल अपनी स्क्रिप्ट में लिख रहा है और अगर इस तरह का कोई कैरेक्टर है और कोई भी एक्टर प्ले कर रहा है, तो इसका मतलब है कि वो जानता है कि मैं क्या कर रहा हूं। हिंदुस्तान में रहता है, हिंदू देवी देवताओं के बारे में अगर आप मंच पर जाकर मखौल उड़ाने का काम कर रहे हैं उन देवी देवताओं का, तो आप जानते बूझते कर रहे हैं, आप दोषी हैं, आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। जैसे आदरणीय योगी जी ने उत्तर प्रदेश में एफआईआर कराकर पुलिस को रवाना किया है, और हम तो कहेंगे उद्धव ठाकरे जी को भी कि वो वहां पर अपने यहां ऐलान करें कि जिन लोगों ने भी ये कृत्य किया है, इस तरह से हमारी भावनाओं को आहत किया है, उनके खिलाफ कार्रवाई करें उद्धव ठाकरे जी, शिवसेना की सरकार वहां पर। जी, सीरीज के डायरेक्टर अली अब्बास ने माफी मांग ली है। वो कह रहे हैं कि हमारा कोई मकसद नहीं था किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का, लेकिन अगर पहुंची है तो हम उसके लिए माफी मांगते हैं। उस पर आपका क्या जवाब? अब तो ये न्यायिक प्रक्रिया है। आपने तो पूरे करोड़ों करोड़ लोगों तक पहुंचा दी बात, आपने हमारी जो आस्था थी उस पर तो प्रहार कर दिया। अब उसके बाद आप माफी मांगेंगे? आपकी माफी को कौन माफ करेगा? जिनकी आस्था है, जो लोग पूजते हैं, आप उनसे ऐसे सरलता से माफी मांगकर निकल जाएंगे? आप दोषी हैं, आपके खिलाफ कार्रवाई होगी और कार्रवाई सुनिश्चित होगी, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश है, योगी सरकार है, यहां पर हमने एफआईआर कराई है, योगी सरकार ने कराई है, हम कार्रवाई करेंगे, उस कार्रवाई से उन्हें गुजरना होगा। जी, और वो एक्शन लेते हुए लखनऊ की जो पुलिस की टीम है वो मुंबई के लिए रवाना भी हो चुकी है। लेकिन मुंबई में एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है। बीजेपी के नेता राम कदम लगातार कोशिश कर रहे हैं, उनकी तरफ से विरोध प्रदर्शन भी किया गया, लेकिन अभी तक एफआईआर मुंबई पुलिस ने दर्ज नहीं की है। उनका यह भी कहना है, आप भी कह रहे हैं कि उद्धव सरकार इस पर एक्शन नहीं ले रही है। एक्शन ना लेने का मकसद क्या? देखिए, इसीलिए कहते हैं वो उन्हीं लोगों के साथ में है जिन्होंने इनको महिमा मंडित किया था। इनकी वजह से आज हमारे देवी देवताओं पर जिस तरह का प्रहार हुआ है, मैंने तो बार बार कहा है कि वहां का जो बॉलीवुड है मुंबई का, वो तो अंडरवर्ल्ड के दबाव में काम करता है। उद्धव ठाकरे जी आज जिनके साथ सरकार चला रहे हैं, वो तो उद्धव ठाकरे जी, शिवसेना हिंदुत्व का चेहरा थी। आज वो कहां चला गया हिंदुत्व उनका? आज देवी देवताओं की आस्था पर इतना बड़ा प्रहार हो गया, पूरा देश चीख रहा है, पूरा देश कह रहा है सजा दो ऐसे लोगों को, और उद्धव ठाकरे जी शांत बैठे हैं। आदरणीय योगी जी ने कार्रवाई करके बता दिया कि हम हिंदू देवी देवताओं के साथ मजाक बनाने वाले लोगों को छोड़ेंगे नहीं। अच्छा मोहसिन रजा जी, मेरे दो सवाल हैं आपसे। पहला सवाल तो ये कि पुलिस अब रवाना हो चुकी है लखनऊ से, ऐसी भी खबर है कि सोनभद्र से भी पुलिस की एक टीम वहां पर रवाना हुई है। अब
उत्तर प्रदेश की अलग अलग जगहों से जब पुलिस पहुंचेगी तो किस तरीके की कार्रवाई होगी, और इस पर क्योंकि ये कहा जा रहा है कि कंटेंट को लेकर भी कहीं ना कहीं बीजेपी अलग अलग जगहों पर ये कह रही है कि कंटेंट को हटा लिया जाए, उस पर तो अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उस पर भी क्या कोई एक्शन होगा उत्तर प्रदेश में, या फिर आप केंद्र सरकार से, सूचना प्रसारण मंत्रालय से कोई मांग करेंगे? देखिए, सूचना प्रसारण मंत्रालय ने उसमें चिट्ठी जारी करके उनसे स्पष्टीकरण मांग लिया है, और हम अपनी तौर से यहां से मांग करते हैं कि ऐसे लोगों को, क्योंकि पूरा बॉलीवुड नहीं है, हम तमाम बॉलीवुड के लोग अच्छी पिक्चरें भी बनाते हैं, लोगों को संदेश देते हैं, हमारा एंटरटेनमेंट करते हैं, और एक बहुत बड़ा उनके साथ में वहां पर लोग जुड़े हुए हैं जिनके लिए आदरणीय योगी जी यहां फिल्म सिटी बनाकर उनको एक विकल्प दे रहे हैं कि अगर और भी कुछ अच्छा करना है तो आप उत्तर प्रदेश में आ सकते हैं। लेकिन ऐसे लोग जो ऐसी गंदी मानसिकता रखते हैं, जो अपनी स्क्रिप्ट लिखते समय ये भूल जाते हैं कि हम किसके बारे में क्या लिख रहे हैं और कौन से देश में लिख रहे हैं, किस लिए लिख रहे हैं, इसके पीछे उनकी मंशा क्या है, तो ऐसे लोगों को दंडित ही कि नहीं बल्कि इनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई होना चाहिए कि इनके लाइसेंस रद्द होना चाहिए। भविष्य में ये लोग बॉलीवुड में काम ना कर सकें, इन पर प्रतिबंध लगना चाहिए, क्योंकि ये इन्होंने 100 करोड़ नहीं पूरी दुनिया के हिंदू भाइयों की आस्था पर चोट की है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। यूपी सरकार के मंत्री मोहसिन रजा जो ये कह रहे हैं कि माफी से काम नहीं चलेगा, बल्कि इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, और उसको लेकर योगी सरकार एक्शन में आ भी चुकी है। पुलिस की एक टीम मुंबई के लिए रवाना हो चुकी है। और आइए बढ़ते आगे। बिहार के मुजफ्फरपुर की जिला कोर्ट में वेब सीरीज के खिलाफ ताजा शिकायत दर्ज करवाई गई है, जिसमें तांडव पर देवी देवताओं की अपमान का आरोप लगाया गया है और इस पर रोक लगाने की मांग उठाई गई है। इससे पहले लखनऊ में भी एफआईआर दर्ज हो चुकी है। कल दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में भी वेब सीरीज के खिलाफ याचिका दाखिल की गई थी। उधर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तांडव वेब सीरीज पर बैन लगाने की मांग की है। कल उन्होंने दिल्ली में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर से मुलाकात की और तांडव पर तत्काल प्रतिबंध लगाने की मांग की। शिवराज ने जावड़ेकर से ओटीटी प्लेटफॉर्म पर सेंसर लगाने की जरूरत भी बताई। पर चोट या देवी देवताओं का अपमान करने का किसी को अधिकार नहीं है। मंत्री जी और भारत सरकार स्वयं संज्ञान ले रही है, और मैं तो ये भी कहता हूं कि ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी कड़ी निगरानी रखने की आवश्यकता है, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पर जो अश्लीलता परोसी जा रही है वह हमारे किशोरों को विशेषकर गलत दिशा में ले जा रही है। इसलिए इसकी निगरानी, इस पर अंकुश आवश्यक है। बहुत ही साफ शब्दों में कहना चाहता हूं, उसमें कुछ मित्र भी हैं मेरे जो एक्टिंग कर रहे हैं, कि देखिए मैं समझ रहा हूं कि ओटीटी प्लेटफॉर्म का मतलब है फ्रीडम आपके हाथ में है, आपके हाथ में फ्रीडम है, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी भी धर्म को छुएं, कोई ऐसी बात करें जिससे हिंदू धर्म को, जो इतना बड़ा धर्म है, जो इतनी बड़ी आबादी का धर्म है, उसको बड़ी आसानी से उसका माहौल बना दें। बीजेपी के सहयोगी दल जेडीयू के महासचिव केसी त्यागी ने वेब सीरीज तांडव पर हो रहे बवाल पर जताई आपत्ति। केसी त्यागी के मुताबिक फिल्म के निर्माता निर्देशक के माफी मांगने के बाद मामला खत्म हो जाना चाहिए। निर्माता निर्देशक द्वारा माफी मांग लिए जाने के बाद ये विवाद समाप्त माना जाना चाहिए। यद्यपि अश्लीलता का और किसी की धार्मिक भावनाओं को हर्ट करने के प्रयास नहीं होने चाहिए। बीजेपी जहां इस पर मुखर होकर अपना विरोध दर्ज